हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम. व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद? टुडे वी विल स्टडी अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क एजुकेशन मीन्स कार्य शिक्षा का महत्व. आज की क्लास में हम कार्य शिक्षा का महत्व करने वाले हैं. आप इस पिक्चर में देखकर बताइए कि आपको इस पिक्चर में क्या क्या नज़र आ रहा है. हमें इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि एक कंपनी है जो कि नोटबंदी के टाइम पर कुछ कर्मचारियों की छटनी कर देती है. वे कर्मचारी कौन कौन से हो सकते हैं? आप थोड़ा सा सोचिए, चिंतन कीजिए. आई थिंक ये कर्मचारी हो सकते हैं अनस्किलफुल या जिनमें स्किल इतनी अच्छे से डेवलप नहीं है जितनी बाकियों में होती है जो कि इस कंपनी में रखे गए हैं. नेक्स्ट, चुनाव के टाइम पर कुछ राजनेता रोड शो कर रहे हैं तो एक जो पत्रकार है, इस पिक्चर में जो एक पत्रकार है ये पूछ रहा है कि आप ये शो रोड पर ही क्यों करते हैं. तो इस पर राजनेता जवाब देते हैं कि क्योंकि हमारी बेरोजगार युवा पीढ़ी सड़क पर ही घूम रही होती है. इसका मतलब ये हुआ बेरोजगार युवा पीढ़ी. सड़क पर घूमने का मतलब हुआ उनके पास रोजगार नहीं है, इसलिए वे सड़क पर घूम रही है. और उन्हें लुभाने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया मीन्स भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है. जैसे हमने टीवीएस जो हमारे पिक्चर्स थी उसमें देखा, फर्स्ट वाली स्लाइड में देखिए, इस स्लाइड में क्या हुआ, अनस्किलफुल कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया. तो बेरोजगारी का कारण क्या हुआ, स्किलफुल ना होना. ठीक है, और भी बहुत से कारण हैं. आवर एजुकेशन सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट, आप ये पिक्चर देखिए, इसमें क्या है, एक स्टूडेंट है जिसके कंधों पर बहुत ज़्यादा बोझ है स्टडी का, क्योंकि ये टीचर है, ये जो गवर्नमेंट टीचर है ये आराम कर रहा है. और ये क्या है, यूनिवर्सिटी क्या कर बच्चों से पैसे ले रही है. क्योंकि टीचर जो हमारे टीचर्स है वो अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रही है स्टूडेंट्स को. इससे स्टूडेंट्स स्किल डेवलप नहीं हो पा रही है उनमें. नेक्स्ट, फिर है अवर एजुकेशन सिस्टम. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है. आप इस पिक्चर में क्या सोच पा रहे हैं. इसमें एक टीचर है जो कि बैठे हुए हैं. वे बोल रही है कि फॉर अ फेयर सेलेक्शन एवरीबडी हैज़ टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज़ क्लाइम दैट ट्री. वे कह रही है सभी के लिए एक एग्ज़ाम है, सभी के लिए कि एक एग्ज़ाम है कि इस पेड़ पर चढ़ना है. जो पेड़ दिख रहा है इस पेड़ पर चढ़ना है. आप देखिए, कौवा है चढ़ जाएगा, ये बंदर है चढ़ जाएगा, क्या हाथी पर चढ़ पाएगा, क्या मछली चढ़ पाएगी, क्या कुत्ता 1% चढ़ सकता है. आप इससे क्या समझ पा रहे हैं. जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे में अलग अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग उनका बौद्धिक स्तर होता है, अलग अलग उनकी बौद्धिक स्तर एंड उनका जो मेंटल एबिलिटी है, उनका जो क्वालिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है. एज अ स्टूडेंट यदि हम कंपेयर करें, बच्चा किसी का पेंटिंग में रुचि होगी, किसी की स्टडी में रुचि होगी, किसी की स्पीच में रुचि होगी. और लेकिन क्या है, हमारी एजुकेशन सिस्टम में हर बच्चे के लिए एक एग्ज़ाम रखा गया है. उसके जो लॉजिकल थिंकिंग है या फिर क्रिएटिव एबिलिटी है उसको छिपा दिया गया है. बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती. ये हमारी एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा दोष है. और यही बच्चे का स्किलफुल होना नहीं है. जब जब
बच्चे को एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो वो क्या होगा, स्किलफुल होगा। ठीक है, गोट इट। तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, जो हाथी है उस पर कितना भी वजन रख लिया जाए वो चलेगा। क्या वो पेड़ पर चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा। मछली है, पानी में वो अच्छे से तैरेगी। इसी तरह बच्चे में, हर एक बच्चे में अलग अलग क्वालिटी होती है और उन क्वालिटी को देखना टीचर की जिम्मेदारी होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारी एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा दोष है। हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को ऐसा करना होगा जिससे बच्चे में स्किल डेवलप हो, उसकी जो एबिलिटी है वो निखर कर बाहर आए, उनकी पहचान करे। ये किसकी जिम्मेदारी है? एक टीचर की जिम्मेदारी। एज अ टीचर हमें अपने बच्चे की नीड को देखना होगा, उनमें क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना होगा। यही हमारी एजुकेशन सिस्टम है। नेक्स्ट, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क एजुकेशन मीन्स कार्य शिक्षा का महत्व। डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी लाइफ स्किल्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एक्सेट्रा। अर्थात समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता, रचनात्मक सोच आदि जैसे आवश्यक कौशलों का विकास। स्टूडेंट्स में हमें क्या करना होगा? डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी लाइफ स्किल, हमें बच्चों में जो हम आवश्यक जीवन के कौशल है, कौन कौन से? प्रॉब्लम सॉल्विंग, ताकि बच्चा जो उसके सामने प्रॉब्लम है, जो स्टडी मटेरियल है, जो वो समझ नहीं पा रहा है, उनको सॉल्व कर सके। बच्चे के लिए प्रॉब्लम क्या हो सकती है? उसका स्टडी मटेरियल उसके समझ में ना आना, ये सभी तो प्रॉब्लम हो सकती है। एज अ टीचर हमें उसको ऐसा बनाना चाहिए, उसमें ऐसी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए ताकि उसमें नेसेसरी लाइफ स्किल को डेवलप कर सके। डिसीजन मेकिंग, उसमें कार्य करने की क्षमता को डेवलप कर सके। क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चे के लिए क्रिएटिविटी को डेवलप करना और उसके अंदर अलग अलग कंपटीशन, प्रतियोगिता के थ्रू, अलग अलग रचनात्मक कार्य के थ्रू उसमें क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप किया जाए। सेकंड है एस्टेब्लिश रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विद लाइफ। हम क्या करते हैं, बच्चों को किताबी ज्ञान दे देते हैं। हमें बच्चे को एक ऐसा ज्ञान देना होगा जो उसकी लाइफ से जुड़ा हो, क्योंकि बच्चा क्या करता है, लाइफ में एज अ होल पढ़ता है, ना कि टुकड़ों में पढ़ता है। उसके लिए पूरा संसार एक है, ना कि वो टुकड़ों में कि ये थोड़ा सा साइंस का ऐसा पढ़ लिया, टुकड़ा टुकड़ा नहीं करके पढ़ेगा। वो बच्चा क्या करेगा, जीवन से, उसके जीवन से हमें स्थापित करना होगा। जैसे हम पर्यावरण का पढ़ रहे हैं तो बच्चे को बताना होगा कि हम अपने आसपास क्या देखते हैं। इस तरह हम बच्चे के जीवन से संबंध स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ प्राइड टुवर्ड्स लेबर, श्रम के प्रति गर्व की भावना का विकास करना। हम क्या सोचते हैं कि एक कोई भी काम छोटा नहीं है, ऐसा हमें बच्चों के अंदर स्किल डेवलप करनी चाहिए। उसे प्राइड हो कि कोई भी काम छोटा नहीं है। उसे श्रम के प्रति क्या करना चाहिए, गर्व, गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं उनके प्रति सम्मान की भावना उन्हें दिखानी चाहिए। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ सोशली डिजायरेबल वैल्यूज, सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों का विकास करना। बच्चे में, जब बच्चा, कोई भी बच्चा ग्रुप में रहकर, हमने कोई एक्टिविटी कराई क्लास में, तो बच्चा क्या करेगा, उसमें ग्रुप में रहकर करेगा कार्य, और इस ग्रुप में रहकर कार्य करने से उसमें क्या होगा कि सामाजिक गुणों का विकास होगा, उसमें डिजायरेबल वैल्यूज ऐड होगी। ठीक है। नेक्स्ट, टू sensitize and bring awareness toward their ambience and develops understanding of interrelation of humanity and environment। अपने परिवेश के प्रति संवेदनशील बनाना और जागरूकता लाना एवं मानवता और पर्यावरण के अंतर संबंधों की समझ विकसित करना।
क्या होता है कि बच्चों को अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, उससे पर्यावरण के प्रति समझ पैदा करना, विभिन्न प्रतियोगिताओं के थ्रू रैली निकलवाना और सफाई अभियान चलाना, ये क्या है, वर्क एजुकेशन का ही पार्ट है। और इसके प्रति बच्चों को जागरूक करना और उसके परिवेश के प्रति उसे संवेदनशील बनाना वर्क एजुकेशन का पार्ट है, सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट, टू नर्चर द क्वालिटीज ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी, आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मक गुणों का पोषण करना। बच्चों में जो उसकी अभिव्यक्ति है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। एक्सप्रेस क्या करेगा, जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसकी, उसे किसी पेंटिंग प्रतियोगिता के थ्रू या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट के थ्रू उसमें ऐसे स्किल्स को डेवलप करना जो उसके सेल्फ एक्सप्रेशन है, या फिर स्पीच के थ्रू वो अपने को एक्सप्रेस कर पाए, उसके अंदर क्रिएटिविटी को हम डेवलप कर पाए। एज अ टीचर हमारा ये दायित्व है, हम अपने बच्चे को एक स्किलफुल पर्सन बनाकर भेजें। नेक्स्ट, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप ऑफ स्कूल एंड विद कम्युनिटी, समुदाय के साथ स्कूल का संबंध स्थापित करना। समुदाय के साथ स्कूल का संबंध कैसे स्थापित होगा? यह जब स्थापित होगा जब हम विभिन्न स्कूल को समुदाय से जोड़ेंगे। समुदाय से कैसे जोड़ेंगे कि मान लीजिए बच्चा स्कूल में कोई प्रतियोगिता है, गांव के समुदाय के कुछ व्यक्ति को बुला लेना और स्कूल में गांव में क्या करना, सफाई अभियान चलवाना। क्या होगा कि उससे स्कूल के साथ जो समुदाय का संबंध है वो स्ट्रोंग होगा। इस तरह हम बहुत से आयोजन कर सकते हैं, बहुत से ऐसे अवसर पैदा कर सकते हैं जिससे स्कूल और समुदाय का संबंध स्थापित होगा। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, फूड, इन्फेक्शन, डिजीज एंड हाइजीन, पोषण, भोजन, संक्रमण रोग और स्वच्छता से संबंधित नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करना। बच्चों को उसके न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए, इन्फेक्शन के लिए, डिजीज़ के लिए, हाइजीन के लिए, इन सब के विषय में, क्योंकि हम बच्चे को ईवीएस पढ़ाते हैं, उसमें हम इन सभी की जानकारी दे सकते हैं। बच्चों को हमें कैसा हेल्दी फूड लेना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, हमारे जो फूड है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशंस होने चाहिए जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। हम इन सब बातों को उसे बता सकते हैं कि संक्रामक रोग जो होते हैं, संक्रमण रोग से कैसे बचा जा सकता है, हमें अपने खाना खाने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। इस तरह की जो आदतें हैं हम बच्चों के अंदर बता सकते हैं और धीरे धीरे डेवलप होकर बच्चा एक अच्छे लेवल का अच्छा होगा और उसमें स्किल्स आ जाएगी, वो हर कार्य को इफ़ेक्टिव करेगा। और उसे स्वच्छता के प्रति भी सचेत करना चाहिए, जैसे कि कोरोना महामारी के विषय में बता सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, और बच्चों में हर तरह के हम जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चों का ये हमारी जो वर्क एजुकेशन है उसका ही पार्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। तब तक के लिए धन्यवाद।